सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। आज के इस सेशन के अंदर मैं आप लोगों को CHSL 2020 के एग्जाम आज से स्टार्ट हुआ है। 12 अप्रैल 2021 आज डेट है। सारे शिफ्ट के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 3 शिफ्ट में पेपर हुआ, तीनों शिफ्ट में जो भी इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। मेरा नाम निहारिका जयानी है एंड आई एम हैविंग मोर देन 5+ years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। अनअकैडमी पे मुझे 4 साल से ज्यादा हो गया है एंड मेरा ऑफलाइन में भी काफी इंस्टीट्यूट के साथ वेरियस एक्सपीरियंस है। तो you guys can know about me in the description below। एंड इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को शॉर्ट एंड स्वीट रखूंगी, छोटी सी वीडियो बनाऊंगी। टू द पॉइंट आंसर्स मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, क्वेश्चंस क्या पूछे गए। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। बस आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा रोज यही जो है तीनों शिफ्ट का एनालिसिस देखने के लिए। ठीक है, लाइक जरूर करिएगा अगर आपको ये हेल्प करे तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन गाइस पूछा गया, सिनोनिम्स के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया वो था प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब होता है गाइस एक ऐसा इंसान जो काफी सेंसिबल है और केयरफुल है जजमेंट्स लेने में और डिसीजंस लेने में। डिसीजंस और जजमेंट, तो आप ये बोल सकते हैं कि वो इंसान बुद्धिमान है, ज्यादा अननेसेसरी रिस्क नहीं लेता, लॉजिकल डिसीजन लेता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं प्रूडेंट। ठीक है, सेकंड सिनोनिम जो पूछा गया स्ट्रेच। गाइस इसमें से 95% सब सही है, 5% हो सकता है कि कोई एंटोनिम पूछा हो सिनोनिम में लिख दिया हो, सिनोनिम पूछा हो एंटोनिम में लिख दिया हो, क्योंकि स्टूडेंट्स को सारा याद तो रहता नहीं है। तो मेमोरी बेस्ड मैंने आपको दिए हैं, ये वर्ड्स आए जरूर हैं, एंटोनिम में आए सिनोनिम में आए वो आप देख लीजिएगा, मैं मीनिंग बता रही हूँ। स्ट्रेच का मतलब ये होता है गाइस फैलना। ठीक है, किसी चीज को फैलाना, एक्सटेंड करना। नेक्स्ट सिनोनिम जो गया पूछा गया था वो है प्रिविलेंट। प्रिविलेंट का मतलब होता है जो मोस्ट कॉमन होता है कोई पर्टिकुलर प्लेस पे, पर्टिकुलर टाइम पे। जैसे प्रचलित है, जो आप लोगों को पता है, मैं ऐसे बोलूं कि आजकल ये चल रहा है, आजकल ये बहुत कॉमन है, तो उसको बोलते हैं प्रेवलेंट है। ये प्रेवलेंट है मतलब आजकल ये पर्टिकुलर, इस पर्टिकुलर टाइम में, इस पर्टिकुलर जगह पे ये चल रहा है। ठीक है, फ्रेजाइल का मतलब होता है गाइस डेलिकेट। डेलिकेट का मतलब ये कि नाजुक है कोई चीज, फ्रेजाइल मतलब नाजुक होना, डेलिकेट होना। नेक्स्ट है गाइस रिजॉल्व। रिजॉल्व का मतलब होता है गाइस हल करना। कोई प्रॉब्लम है उसको आपने सॉल्व कर दिया, उसका हल निकाल दिया, उसको हम बोलते हैं रिजॉल्व करना, रिजॉल्व कर दिया। प्रायोरिटी, प्रायोरिटी का मतलब होता है कि आपके जो भी आप किसको ज्यादा महत्व दे रहे हैं वो आप पहले लिखेंगे। तो प्रायोरिटी होता है कि आपके महत्व, पहले आप इसको ज्यादा महत्व दे रहे हैं कि इसको ज्यादा दे रहे हैं, तो आपकी प्रायोरिटी क्या है। ठीक है, क्या पढ़ने पे ज्यादा ध्यान देते हैं कि खेलने पे ज्यादा ध्यान देते हैं, तो पढ़ाई आपकी प्रायोरिटी है। ठीक है, कि आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है गाइस जोवियल। जोवियल एक ऐसा इंसान होता है जो काफी हैप्पी और फ्रेंडली होता है, उसको हम बोलते हैं जोवियल है। जोवियल मतलब काफी हैप्पी एंड फ्रेंडली जो इंसान होता है उसके लिए हम बोलते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड पूछा गया वो पूछा गया विटिएट। विटिएट का मतलब होता है टू मेक समथिंग लेस इफेक्टिव, टू स्पॉइल समथिंग, किसी चीज को खराब करना, किसी चीज को और ज्यादा बुरा बना देना, लेस इफेक्टिव करना। तो विटिएट क्या होता है, टू मेक समथिंग लेस इफेक्टिव, टू स्पॉइल समथिंग। नेक्स्ट केस वर्ड पूछा गया रैंडम। रैंडम का मतलब होता है कि जो अरेंज्ड नहीं हो, ठीक है, अनअरेंज्ड हो, वो होता है रैंडम। ब्रिटल होता है गाइस, ये मेटल्स के लिए आता है, मैंने अपने काफी वोकैब सेशंस में सारे वर्ड्स कराए हुए हैं। ब्रिटल का मतलब होता है जो टूटने पे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए, गिरने पे ऐसा कुछ। ठीक है, जैसे मेटल्स ब्रिटल होते हैं यानी कि वो छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक हो जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो पूछा गया गाइस वो है इम्प्रेसिव। इम्प्रेसिव का मतलब क्या है गाइस, इम्प्रेसिव का मतलब होता है कोई चीज बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, जो काफी अच्छी है। ठीक है, जो आप यू बोल सकते हैं कि अट्रैक्टिव है, इम्प्रेसिव है, लुभाने वाली है, तो उसको हम बोलते हैं इम्प्रेसिव। सो ये सारे सिनोनिम्स गाइस आज तीनों शिफ्ट के अंदर पूछे गए। ठीक है, 12 अप्रैल को। नेक्स्ट जो एंटोनिम्स पूछे गए गाइस उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। फर्स्ट पूछा गया एक्सटेंट, वही फैलने को बोलते हैं, तो एंटोनिम हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट करना। ठीक है, प्रीशियस पूछा गया। प्रीशियस क्या होता है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो बहुत ज्यादा कीमती होता है, उसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड पूछा गया बिकॉलिक। बिकॉलिक होता है इसको प्लेजेंट एस्पेक्ट ऑफ द कंट्री साइड एंड कंट्री लाइफ, यानी कि आप यूं मान सकते हैं कि जो रूरल एरिया हो गया या कंट्री साइड जो एरिया होता है, बेसिकली ग्रामीण इलाकों के लिए हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं बिकॉलिक। तो एंटोनिम में आया होगा तो अर्बन या इस तरीके से कोई वर्ड आया होगा। अगमेंट वर्ड पूछा गया गया सेकंड शिफ्ट में आया था, टू इंक्रीज द अमाउंट, वैल्यू, साइज एटसेट्रा ऑफ समथिंग। ठीक है, कोई चीज का साइज में बढ़ोतरी होना, कोई वैल्यू में बढ़ोतरी, कोई भी चीज में बढ़ोतरी होना,
उसको हम बोलते हैं अगमेंट। नेक्स्ट वर्ड पूछा गया वैलिडेट। वैलिडेट का मतलब होता है गाइस किसी चीज को वेरीफाई करना कि भाई ये जो है सही है या नहीं है, तो उसको बोलते हैं वैलिडेट करो, इसको वैलिडेट करो मतलब इसको वेरीफाई करो कि ये सही है कि नहीं है। प्रिटेंड का मतलब होता है गाइस जो चीज नहीं है वैसे करने की कोशिश करना। जैसे अगर कोई इंसान रिच नहीं है पर वो रिच होने का प्रिटेंड कर रहा है, प्रिटेंड कर रहा है मतलब वो दिखावा कर रहा है, तो प्रिटेंड का मतलब क्या होता है गाइस दिखावा करना, शो ऑफ करना, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस प्रिसीजन। प्रिसीजन का मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग क्लियर और एग्जैक्ट। कोई इंसान जो है प्रिसाइज्ड है यानी कि वो परफेक्टली स्पष्ट है, स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है। तो प्रिसीजन का मतलब होता है कोई चीज पर्टिकुलरली स्पष्ट है, प्रॉपर तरीके से समझ में आ रही है, या किसी इंसान के लिए भी आप बोलोगे तो उसके जो थॉट्स हैं वो काफी क्लियर है, काफी स्पष्ट है, तो प्रिसीजन होता है गाइस स्पष्ट। नेक्स्ट वर्ड है गाइस बायस। बायस पूछा गया, बायस का मतलब होता है भेदभाव करना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं बायस। नेक्स्ट वर्ड पूछा गया गाइस बॉल्स्टर। बॉल्स्टर का मतलब होता है टू सपोर्ट और इनकरेज समबडी समथिंग टू मेक समथिंग स्ट्रॉन्गर। किसी चीज की मदद करना, किसी को मदद करना, किसी को सपोर्ट प्रदान करना। अगर आप लोगों को पता हो कि जो तकिए होते हैं, एक इस टाइप का जो तकिया होता है उसको तो हम पिलो बोलते हैं, ठीक है, कि ये हमारा क्या है, पिलो है। और एक गोल तकिए होते हैं, ठीक है, जो बेसिकली हम लोग सपोर्ट के लिए यूज करते हैं, तो इनको बॉल्स्टर ही बोला जाता है इन तकियों को। तो बॉल्स्टर जो है इंग्लिश का वर्ड है जो इन तकियों के लिए यूज होता है, पर बॉल्स्टर का मतलब क्या होता है, किसी चीज को सपोर्ट करना, किसी भी इंसान को सपोर्ट करना, तो इनका काम भी सपोर्ट करना ही होता है, कुछ होता नहीं है इस पे, राइट। सो सपोर्ट करना, इनकरेज करना, बॉल्स्टर पूछा गया था। नेक्स्ट है एगिटेट करना, मतलब किसी इंसान को प्रोवोक करना, फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट समथिंग सो दैट दे वांट टू हेल्प यू अचीव समथिंग। जैसे कोई मान लो आप किसी को प्रोवोक कर रहे हो कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये अच्छा है वैसा है, तो आप एगिटेट कर रहे हो। एगिटेट कर रहे हो मतलब आप जो उनके अंदर की जो वो फीलिंग है उसको एनहांस कर रहे हो, और वो आपकी मदद कर रहे हो उस चीज को अचीव करने के लिए, तो उसको बोलते हैं एगिटेट करना। जैसे कोई आंदोलन करना है या कुछ भी, ठीक है। नेक्स्ट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन गाइस जो आज पूछे गए उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं सारी शिफ्ट में। पहला जो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन सामने आया वो है मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री होता है गाइस जहाँ पे मॉन्क्स रहते हैं, वेयर मॉन्क्स लिव, जहाँ पे मॉन्क्स रहते हैं उसको मोनेस्ट्री बोलते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड पूछा गया वो था अडल्टरेशन। अडल्टरेशन का मतलब होता है कि कोई चीज के अंदर कोई चीज मिक्स करके उसको, उसकी क्वालिटी को डिक्रीज करना, तो अडल्टरेशन करना। जैसे इसका यूज कहाँ होता है कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो अडल्ट्रेशन कर रही है, फूड अडल्ट्रेशन का पता कर रही है कि किसकी क्वालिटी कम है, उसकी चेकिंग कर रही है। तो अडल्ट्रेशन का मतलब होता है क्वालिटी को डिक्रीज कर देना कोई चीज के अंदर कुछ मिक्स करके। तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इस चीज की चेकिंग करती है कि कोई अडल्ट्रेशन तो नहीं हुआ हुआ है, फूड अडल्ट्रेशन के का चेकिंग करती है। फास्टिडियस होता है गाइस एक ऐसा इंसान जिसको मनाना बहुत मुश्किल हो, द पर्सन हु इज हार्ड टू प्लीज, उसको बोलते हैं फास्टिडियस। नेक्स्ट वर्ड आया गाइस निक्टोफोबिया। निक्टोफोबिया होता है डार्कनेस से डर, अंधेरे से जिसको डर लगता है, रात से जिसको डर लगता है, उसको हम निक्टोफोबिया बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड पूछा गया गाइस नोसोकम्फोबिया। नोसोकम्फोबिया होता है गाइस हॉस्पिटल से डर। ये काफी पहली बार पूछा गया है, पहले कभी नहीं पूछा गया। तो गाइस ये देखिए फोबिया पे वर्ड्स आए हैं, तो मैं कल जो है इसी चैनल पे एक फोबिया की वीडियो भी बना के दूंगी आप लोगों को, जिसके अंदर मैं सारे आपको फोबिया के जो है जो भी फोबियाज होते हैं सारे के सारे, जो पूछे गए हैं जो नहीं पूछे गए, वो सारी की सारी एक वीडियो बना दूंगी। तो आप अपने एग्जाम में जाने से पहले ये जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि फोबिया बेस्ड, फोबिया और मेनिया, इन दोनों वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज, दो तो आए ही हैं आज, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्थोपेडिक। ऑर्थोपेडिक होता है जो बोन्स का डॉक्टर होता है, उससे रिलेटेड ये पूछा गया था। बेल वर्ड पूछा गया था। बेल का मतलब होता है अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ समथिंग प्रेस टाइटली टुगेदर एंड टाइड अप। जैसे अपने बोलते हैं ना गठान बांध दी, तो उसको बहुत सारे सामान को इकट्ठा करके उसको टाइटली जो होता है उसको बोलते हैं बेल। बेल होता है गठान, बेसिकली पूरा का उसका जो है गठान बांध के पूरा एक झोला टाइप बना लिया। नेक्स्ट है गाइस सीफोलॉजिस्ट। सीफोलॉजिस्ट होता है गाइस जो इलेक्शन ट्रेंड को स्टडी करता है, ठीक है, वो स्टडीज द इलेक्शन ट्रेंड की कहाँ पे जो है कौन सी क्या बोलते हैं पार्टी जीतेगी, उसके बारे में एनालिसिस जो करते हैं, जो एनालिसिस होता है एक प्रॉपर, मतलब एक पोल करवा के लोगों से इलेक्शन ट्रेंड का पता लगाने की जो कोशिश करता है, उसको सीफोलॉजिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है गाइस एम्प्यूटी। एम्प्यूटी एक ऐसा पर्सन होता है जो कोई भी आर्म या लेग अपना जो हिस्सा है वो खो देता है, उसको बोलते हैं एम्प्यूटी, मतलब उसका कोई एक अंग जो है नहीं होता है, ठीक है। तो ये सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आज 12 अप्रैल 2021 को सारे शिफ्ट्स में पूछे गए।
नेक्स्ट है गाइस इडियम्स एंड फ्रेजेस जो पूछे गए। पहला जो इडियम एंड फ्रेजेस पूछा गया वो है अ फार क्राई। फार क्राई का मतलब होता है कि दूर के ढोल सुहावने लगना, दूसरे की थाली में लड्डू बड़ा लगना। ठीक है, कि बेसिकली आप दुखी हो गए हैं डिस्पैरिटी की वजह से, डिफरेंस की वजह से, किसी और के साथ खुद को कंपेयर कर रहे हो और जो भी आपके और उसके बीच में डिफरेंसेस हैं उनको देखते हुए दुखी हो जाना। सो दैट्स कॉल्ड अ फार क्राई। The next is a fool's paradise. Fool's paradise होता है a state of happiness based on person not knowing about or denying the existence of potential trouble. कोई ट्रबल है पर उसको मान लो कोई कोई दिक्कत है, तो कोई इंसान, एक इंसान तो ऐसा है कि उसको पता ही नहीं है कि ये दिक्कत है या ये ट्रबल है या ये प्रॉब्लम है, और दूसरा इंसान ऐसा है कि वो जानबूझ के उसको डिनाई कर रहा है, उसको इग्नोर कर रहा है, तो उसको बोलते हैं फूल्स पैराडाइज की मतलब उसको पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है, तो दैट्स अ फूल्स पैराडाइज। है वो उस चीज को इग्नोर कर रहा हो, कोई प्रॉब्लम को, रियल प्रॉब्लम को, सो दैट्स अ फूल्स पैराडाइज। टू पुट योर फुट इन समवन्स थ्रॉट या नेक, ये दोनों वर्ड्स जो है कुछ भी आया हो सकता है। आज ये बच्चों ने, काफी बच्चों ने बताया, कुछ नेक बता रहे थे, कुछ थ्रॉट बता रहे थे, एक ही बात है। मतलब है टू बी इन अ पोजीशन ऑफ कंट्रोल और पावर ओवर समवन एल्स। ठीक है, कोई आपको कंट्रोल कर रहा है, आप ऐसी पोजीशन में कि कोई आपको कंट्रोल कर रहा है, तो पुट योर फुट इन समवन्स थ्रॉट, तो उसको बोलते हैं किसी और के अंडर कंट्रोल होना। रूल द रोस्ट भी आया था, रूल द रोस्ट है बी इन कंप्लीट कंट्रोल, वही सेम मतलब है कि बेसिकली कि आपके पास पूरा का पूरा जो है कंट्रोल है, कंप्लीट कंट्रोल होना, रूल द रोस्ट। नेक्स्ट है गाइस कॉट रेड हैंडेड। कॉट रेड हैंडेड होता है कि रंगे हाथ पकड़े जाना, कोई क्राइम हो रहा है उसी वक्त उसको पकड़ लिया जाए, कॉट रेड हैंडेड। फॉर ऑल ईयर्स, फॉर ऑल ईयर्स का मतलब होता है दे आर रेडी एंड ईगर टू लिसन। कोई इंसान सुनने के लिए रेडी हो या कोई चीज सुनना चाहता हो, लिसनिंग स्टेट में हो, उसके लिए बोलते हैं फॉर ऑल ईयर्स, मतलब सब सुनने के लिए तैयार हैं। तो ये सारे इडियम फ्रेजेस जो है गाइस दो दो आए थे, तो ये तीनों शिफ्ट के अंदर इडियम फ्रेजेस पूछे गए हैं। स्पेलिंग जो आज आई है वो डेफिनेटली इंस्टेंस, सर्जन, कमेटी और कंसिक्वेंस, ये बच्चों ने बताया कि इन पे बेस्ड स्पेलिंग पूछी गई है। तो ऑफ कोर्स ये सारी स्पेलिंग्स पहले भी प्रीवियस ईयर पेपर में भी आ चुकी है। मैं कोशिश करूंगी कि परसों तक जो है एक स्पेलिंग की वीडियो भी आप लोगों को बना के दूं कि कौन कौन सी स्पेलिंग्स पूछी जा सकती है, क्योंकि किसी किसी शिफ्ट में दो दो स्पेलिंग भी बोल रहे हैं बच्चे, की दो दो क्वेश्चन आ रहे हैं स्पेलिंग के, तो ऑफ कोर्स काफी ज्यादा वेटेज हो गया है। तो इस पे बेस्ड भी मैं आप लोगों को वीडियो बनाऊंगी। तो एक फोबिया पे बेस्ड मैं आपको बनाऊंगी, फोबिया और मेनिया पे बेस्ड, ठीक है, जो कैब रिलेटेड होगी, एक स्पेलिंग रिलेटेड होगी। तो स्पेशली ये मैं सीएचएसएल एस्पिरेंट्स के लिए बना रही हूँ जिनका आने वाला एग्जाम है, ताकि आप लोगों को मदद करे। ये दो तीन वर्ड्स और बच्चों ने बताए थे, मैंने कहा मैं बता दूं, पता नहीं कहाँ पे पूछे गए पर उन्होंने पेपर में देखे थे। ठीक है, दो तीन बच्चों ने बोला कि मैम फिकल भी आया था, कहाँ आया था उनको याद नहीं है, तो मैं इनके मतलब बता देती हूँ। फिकल का मतलब है चेंजिंग फ्रिक्वेंटली, जो फटाफट चेंज हो रहा है, फ्लक्चुएट होता है जो, उसको हम बोलते हैं फिकल। एडिक्वेट का मतलब होता है जो प्रॉपर होता है, सही होता है। एडिक्वेट अमाउंट में ये पानी डालना, मतलब सही मात्रा में पानी डालना। एडिक्वेट मतलब बिल्कुल प्रॉपर, बिल्कुल सही। जैबर वर्ड भी काफी बच्चे बोल रहे थे, कहाँ पूछा है ये पता नहीं चला है। तो जैबर का मतलब होता है टॉक इन अ रैपिड, एक्साइटेड एंड ऑफन इनकम्प्रिहेंसिवली, कम्प्रिहेंसिबल वे, बहुत जल्दी जल्दी बोलना, एक्साइटेड वे में बोलना, ऐसे बोलना कि सामने वाले को समझ ही ना आए कि वो क्या बोल रहा है, तो उसको बोलते हैं जैबर। ठीक है, स्पॉट द एरर पे बेस्ड जो क्वेश्चन पूछे गए थे मैं बता देती हूँ, जो कॉन्सेप्ट्स पूछे गए थे मैं आपको बता देती हूँ स्पॉट द एरर पे। एक तो ये था कि डिड नॉट लिखा हुआ था, आगे V2 लिखा हुआ था। अब आपको पता है कि जब भी हम डिड नॉट लगाते हैं गाइस, V2 फॉर्म हम लोग यूज नहीं करते हैं, हम लोग क्या यूज करते हैं, V1 फॉर्म यूज करते हैं। दूसरा, आर्टिकल एन दिया हुआ था, उसकी जगह पे द आना था, तो आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन हो गया। वर्ब बेस्ड क्वेश्चन आया था, वर्ब बेस्ड क्वेश्चन ऐसे था कि लिमिटिंग कहीं पे लिखा हुआ था, कहीं पे लिखा हुआ था लिमिटिंग, तो उसकी जगह लिमिटेड आना था। ठीक है, तो कुछ वर्ब बेस्ड क्वेश्चन भी आया था। टेंस बेस्ड भी बोल सकते हो आप इसको, कि टेंस बेस्ड होगा, ठीक है, कि कॉन्टिन्यूस नहीं यूज होगा, और वर्ब बेस्ड भी बोल सकते हो। और नाउन बेस्ड जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, वैसे नाउन बेस्ड क्वेश्चंस भी देखने को मिले थे, जो हम लोग रूल्स में पढ़ते हैं ना, कि जैसे सीनरीज होता है, सीनरीज नहीं होता, इस तरीके के बिल्कुल बेसिक सा कोई नाउन के भी क्वेश्चन स्पॉट द एरर में आए हुए। बच्चे बोल रहे थे कि हम देख के पता चल रहा था कि ये एरर है। ठीक है, तो बेसिक नाउन के जो क्वेश्चंस होते हैं उस पे बेस भी कोई एरर बता रहे थे। पैसेज जो एक ही पता चला इंडिया श्रीलंका डिस्प्यूट पे आया था। क्लोज टेस्ट जो है डॉक्टर पेशेंट भी बोल रहे थे। स्टोरी ऑन मदर एंड सन आई थी एक में आया था यूरोपियन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे क्लोज टेस्ट आया था। पर जो ओवरऑल रिव्यू है इन दोनों का वो ये है कि ये इजी टू मॉडरेट ही थे। ठीक है, बहुत ज्यादा टफ नहीं थे, इजी टू मॉडरेट सेक्शन में ही थे, कि आप लोग आसानी से कर सकते हैं, इतना टफ नहीं था, इजी बता रहे हैं। इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर जो है इतना टफ नहीं आया है। पीक्यूआरएस के हर शिफ्ट में दो दो क्वेश्चन आए हैं, और वो भी कोई पैराग्राफ जैसे बड़े बड़े नहीं आए हैं, एवरेज आए हैं, जो इजीली आइडेंटिफाई हो रहे थे कि क्या होगा। तो ये भी कोई
टफ नहीं है, आप मॉडरेट बोल सकते हैं कि मॉडरेट लेवल के दोनों क्वेश्चंस हर एक शिफ्ट में पूछे गए हैं। सो होपफुली गाइज आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो मैं डेली बेसिस पे आप लोगों को जो है एनालिसिस करवाऊंगी, ठीक है। तो कल जो 13 अप्रैल का सारे शिफ्ट का पेपर होगा, तो कल भी आपको मिल जाएगा, और मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी कराऊं। तो फोबिया वाली वीडियो आप लोग मेरी देख लेना, आने वाले टाइम में मेनिया वाली देख लेना, ठीक है। एक मैं स्पेलिंग की वीडियो आप लोगों को बनाऊंगी, और डेली बेसिस पे अब मैं तीनों शिफ्ट का एक साथ एनालिसिस कराऊंगी, ताकि एटलीस्ट ऐसे ना हो कि हाँ कुछ भी बता रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो तीनों शिफ्ट के जो एक्चुअल कंफर्म्ड क्वेश्चंस होंगे वही मैं आप लोगों को बताऊंगी, ताकि आप लोगों का भी फालतू टाइम वेस्ट ना हो। तो ये सारे कंफर्म्ड क्वेश्चंस हैं, ये वो क्वेश्चंस हैं जो मुझे 2 या 3 से ज्यादा बच्चों ने बताए हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको हेल्पफुल लगा हो, मैं कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको करवाने की कोशिश करती हूँ, तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना चैनल फॉर द रेगुलर अपडेट्स। So with this, thank you so much guys, take care, see you tomorrow in the next video of 13th April 2021 analysis देखेंगे। Thank you guys.